जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। भोग विलास, ऐश्वर्य, समस्त सुख संसाधन, प्रेम जीवन, गृहस्थ जीवन और गीत कला संगीत आदि के कारक ग्रह शुक्रदेव नीच के होने जा रहे हैं 25 अगस्त से 18 सितंबर तक। कन्या राशि जो उनकी नीच राशि है वहाँ पर गोचर करेंगे। यही नहीं, इन पर अर्थात नीच के शुक्र पर राहु और मंगल की दृष्टि रहेगी। यद्यपि गुरु की भी दृष्टि रहेगी, लेकिन शनि के साथ षडाष्टक योग बनेगा और केतु के साथ युति होगी। फलतः शुक्र बुरी तरह पीड़ित हो जाएंगे। बार बार कहता रहता हूँ, शुक्र किसी को दुख नहीं देते हैं। शुक्र सुख के कारक हैं तो वो सुख ही देते हैं, लेकिन जब नीच के हो जाएं या पाप पीड़ित हो जाएं तो सुख प्राप्त करने का जो तरीका होता है वो गलत हो जाता है। यहाँ पर शुक्र के कन्या राशि पर गोचर करने से यही होने जा रहा है, अर्थात शुक्र सुख के लिए गलत मार्ग अपना लेगा। अब वृषभ राशि के जातकों के लिए शुक्र राशि स्थान के स्वामी है और छठे स्थान के स्वामी होकर के पंचम स्थान अर्थात प्रेम स्थान पर ही विराजमान हो रहे हैं। अब ये शुक्र जब सुखोपभोग तलाशेगा तो क्या करेगा? अपने को सजाएगा, अपने आप को बहुत मेंटेन करने का प्रयास करेगा, नए वस्त्र आभूषण को धारण कराएगा, अपने व्यक्तित्व को बहुत आकर्षक बनाने का प्रयास करेंगे। और शुक्र जब पंचम बैठता है, प्रेम का कारक, प्रेम के स्थान पर ही जब बैठेंगे तो क्या करेंगे? व्यक्ति अपने जीवन साथी को या अपने प्रेमी को धोखा देगा। नीच के होके बैठ रहे ना तो धोखा देगा, मित्रों को धोखा दे सकता है। प्रेम जीवन में तमाम तरीके की बाधाएं पैदा होंगी और उस बाधाओं को पार करने के चक्कर में कई तरीके के गलत रास्ते अख्तियार कर सकता है जातक। अब ये सबके ऊपर लागू नहीं होगा, लेकिन जिनकी कुंडली में शुक्र ऑलरेडी पीड़ित है, लग्न कुंडली में, उसके लिए गोचर अच्छा नहीं है। सावधान होकर के इस समय को बिताना होगा। ज़्यादा लंबा समय नहीं है, थोड़े समय है। ओवर रिएक्शन से बचिए, अपने चरित्र पर कंट्रोल रखिए। फिर ये शुक्र कई तरीके के आपको फ़ायदे भी करा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर बैठ करके संतान सुख जहाँ देते हुए दिख रहे हैं, भौतिक सुख संसाधनों में वृद्धि करते हुए दिख रहे हैं, धन आगमन को बढ़ाते हुए दिख रहे हैं। धन आगमन बढ़ेगा, आपकी आय में वृद्धि होगी, वेतन में वृद्धि होगी, इंक्रीमेंट लग सकता है, आदि आदि कई अच्छी सूचनाएं धन से संबंधित चीज़ों से आपको मिलती हुई दिख रही हैं। आमोद प्रमोद के संसाधन बढ़ते हुए दिख रहे हैं। ओवर ईटिंग की समस्या हो सकती है, जिसके कारण समस्या हो सकती है पेट में। इसलिए अच्छे सुस्वादिष्ट भोजन के चक्कर में हम अपने स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल सकते हैं। वहाँ पर भी आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। दाम्पत्य जीवन में परेशानी होगी निश्चित तौर पर, समस्याएं यहाँ पर पैदा होती हुई दिख रही हैं। पार्टनरशिप में बिजनेस है, वहाँ भी समस्या हो सकती है। बिजनेस पार्टनर से भी मतभेद, मनमुटाव, वाद विवाद की संभावना बनी हुई है। विद्यार्थियों के लिए गोचर अच्छा है। विद्यार्थी अच्छे अच्छे ज्ञान अर्जन करेंगे, बशर्ते कि अपने मन को भटकने से बचाएंगे, तब ये गोचर आपके लिए अच्छा सिद्ध होगा। केवल एक चीज़ पर आपको नियंत्रण रखने की आवश्यकता है, वो है अपने चाल चलन, अपने रहन सहन, अपने व्यवहार पर। अपने चिंतन और चरित्र को अगर आपने कंट्रोल कर लिया, इस 25 अगस्त से लेकर 18 सितंबर तक, तो विश्वास मानिए ये शुक्र आपको माला माल करके जाएगा वृषभ राशि के जातकों के लिए। और सूक्ष्मता से अगर इसको समझें तो शुक्र का ये गोचर 3 नक्षत्रों पर होगा। कन्या राशि पर गोचर करते हुए 3 नक्षत्रों पर गोचर करेंगे। पहला नक्षत्र है उत्तरा फाल्गुनी, सूर्य का नक्षत्र है। सूर्य इस समय कहाँ गोचर कर रहे होंगे? सूर्य गोचर कर रहे होंगे अब चतुर्थ स्थान पर, अपनी ही राशि पर। रविकृत राजयोग बना करके बैठेंगे। लेकिन जब शुक्र सूर्य की नक्षत्र पर जाएंगे तो इनके अंदर ऊर्जा भर जाएगी, प्रकाश भर जाएगा और इतना कॉन्फिडेंस, गलत काम करने का भी बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस देता है। बात को समझने का प्रयास करेगा। गलत काम करने के लिए भी बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस देता है। यहीं पर चूक हो सकती है और ये 2 सितंबर तक रहने वाले हैं सूर्य के नक्षत्र पर। तो कॉन्फिडेंस अच्छी बात है, लेकिन वो कॉन्फिडेंस आपसे कोई गलत काम करवा बैठे, ये अच्छी बात नहीं है। यहाँ पर ध्यान देने की बात है। दूसरी बात,
हस्त नक्षत्र पर रहेंगे 2 सितंबर से लेकर 13 सितंबर तक, लगभग 11 दिन रहेंगे हस्त नक्षत्र। हस्त नक्षत्र किसका नक्षत्र है? चंद्रमा का। और चंद्रमा के नक्षत्र पर जब शुक्र जाएंगे तो चंद्रमा मन का कारक है और मन होता है चंचल। और जब चंचल मन को शुक्र का अर्थात भोग विलास का अर्थात सुखोपभोग की प्रवृत्ति का साथ मिल जाए तो चंचल मन गड़बड़ करवा सकता है, परेशानियां पैदा कर सकता है, गलत रास्ते पर चला सकता है, गलत तरीका इस्तेमाल करवा सकता है। सावधान। कब तक? 13 सितंबर तक। 13 सितंबर के बाद में चित्रा नक्षत्र पर आएंगे और चित्रा नक्षत्र के स्वामी होते हैं मंगल। 13 सितंबर से लेकर के 23 सितंबर तक यहीं पर रहेंगे और मंगल गोचर कर रहे हैं तृतीय आपके अपने राशि से तृतीय स्थान धन स्थान पर। तो मंगल के राशि के नक्षत्र पर जाकर के शुक्र धन की वृद्धि कराएंगे। एक आपकी जो कमाई है उसको एक्युमुलेट कराएंगे, धन संग्रह कराएंगे, बैंक बैलेंस बढ़वाएंगे। ये नक्षत्र अच्छा देखिए। और इसके बाद शुक्र यहीं पे नीच के होते हुए जब 18 सितंबर को राशि परिवर्तन करके जाएंगे तो अपनी उच्च राशि पर जाएंगे। उच्च क्या? मूल त्रिकोण राशि पर जाएंगे जहां पर उच्च का फल देंगे। तो बस कुछ ही दिन की बात है, अपने आप पर नियंत्रण रखिए, परिणाम अच्छा होगा। उपाय क्या करें? उपाय जो मैं अभी राशिफल के वीडियो में, सितंबर राशिफल के वीडियो में बताया हूँ, वो उपाय करिए। जैसे कच्चा दूध डाल करके स्नान करिए या गुलाब जल डाल करके स्नान करिए। श्री सूक्त का पाठ रात में 3 बार करके या यूट्यूब से सुन करके सोइए। विश्वास मानिए, शुक्र का कोई भी दूसरा प्रभाव आपको प्राप्त नहीं होगा। वीडियो को यही समाप्त करेंगे। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो, आपके काम का लगा हो, तो वीडियो को कृपा करके लाइक करिए, अपनों के साथ इसको शेयर करिए और कमेंट में जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए। अपने माता पिता की खूब खूब सेवा करिए, अपना ख्याल रखिए। जय जय सिया राम।